एक जनरल बात है, समझ में आई तो आई, नहीं आई तो भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ दिमाग को समझ में आना ज़रूरी नहीं। कई चीज़ें ऐसे रहते हैं जो दिल को समझ में आते हैं। जैसा कि एक कुत्ता है, उसको मालिक की लैंग्वेज नहीं मालूम। एक कुत्ते को इंग्लिश मालूम क्या, और डॉक्टर साहब नहीं मालूम, हिंदी मालूम क्या, उर्दू मालूम क्या, जापानीज़ मालूम क्या, नहीं, लेकिन उन्हें कम बोले तो आता, बैठ बोले तो बैठता, मालिक की ज़बान समझता। तो इंसान भी ऐसा है कि अपने मालिक की आवाज़ समझना। मालिक की आवाज़ क्या है? कलामुल्लाह, कुरान मालिक का कलाम है, उसको समझने वाला बनना। तो अल्लाह वाला इसको समझे, अल्लाह वाला समझे और हमारे को समझाए। आज मैं बात जो है एक शेर है जो पहले के अल्लाह वाले रेगुलरली दुआ मांगते थे, ए खालिक हर बुलंद व पस्ती, ए अल्लाह जो हर बुलंद व पस्ती का तो मालिक है, शेष चीज़ अता कर बिकुन हस्ती, मेरे को 6 चीज़ें दे दे खाली। अल्लाह से अल्लाह वाले क्या मांग रहे हैं? 6 चीज़ें दे दो। नंबर 1 इल्म, अमल और फराग दस्ती, कि मेरे को इल्म दे, इल्म पे साबित रहने वाला अमल दे, अमल के साथ जो है हाथ भी खुला रहना, फराग दस्ती। उसके बाद के 3 चीज़ें हैं, ईमान दे, अमन दे, तंदुरुस्ती दे। ये 6 के 6 पूरे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अल्लाह से 6 चीज़ों की दुआ मांगना। नंबर 1 इल्म, अमल, फराग दस्ती कि हाथ खुला रहना, ईमान, अमन और तंदुरुस्ती। हेल्थ के ऊपर आज अपन बात करेंगे कि अगर आप तंदुरुस्त नहीं हैं तो जो है क्या फ़ायदा आपकी नॉलेज का, आपकी दौलत का, आपका सब कुछ का फ़ायदा क्या है? तो सब कुछ रहने के लिए तंदुरुस्ती रहना है। अल्लाह ताला को एक तंदुरुस्त इंसान की नमाज एक कमज़ोर इंसान से ज़्यादा महबूब है। जवानी का सजदा बुढ़ापे के सजदे से ज़्यादा महबूब है। ऐसा क्यों? क्योंकि तंदुरुस्ती है, सेहत है, हेल्थ है, इसको प्रिजर्व करना अपने हाथों में है। आज अपन लोग सब कुछ समझ में आ रहा कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते। आज जो है जर्दे वाला पान भी चल रहा, सिगरेट भी चल रही, बॉटल भी डाल रहे हैं, सेहत जो है टूटते चले जा रही। जो काम आप जो है 70-80 साल तक कर सकते थे, आज 40 साल के बाद नहीं कर सक रहे क्योंकि सेहत चले जा रही। तो सेहत को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि गंदे आदतों से दूर रहना। पहले अपने बर्तन को साफ करेंगे तो अच्छी चीज़ जाएगी, है ना? तो अपने आप के अंदर से गंदे आदतें निकालना है और अच्छी आदतें डालने की कोशिश करना है। अच्छी आदतों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है सही चीज़ खाना। आप जो खाएंगे वो बनेंगे। हेल्थी डाइट, हेल्थी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स खाना। आप जिंदा चीज़ खाएंगे तो आप जिंदा बनोगे। फ्रूट्स फ्रेश, क्या बोलते हैं साहब, जो है सौदा लेने गए तो क्या बोलते हैं? ताज़ा है क्या? ये सब्जी ताज़ी है क्या? ये फ्रेश है क्या? तो फ्रेश चीज़ खाने की कोशिश करना, जितना हो सके उतना बॉइल्ड यानी उबला हुआ, कच्चा जो फ्रेश है वो खाने की कोशिश करना। इससे सेहत मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जितना आप फ्राई करते जाएंगे, जितना इसको प्रिजर्व करते जाएंगे, कबाब में डाल के लटकाते जाएंगे और भून के खाते जाएंगे, ये चीज़ को ज़िंदा करने के लिए बहुत ताकत लगती है। क्योंकि हम जो खाते हैं वो बनते हैं। ये जो खाना जाता है वैसे ही निकल जाता क्या बाहर, अपने बॉडी में लगता है, इंसान बनता है। तो जो चीज़ फ्रेश रहती है आपको फ्रेश रखेगी, जो चीज़ डेड रहेगी, पुरानी रहेगी, फ्रीज़र में रख के खा रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि कभी भी जो है बासी चीज़ खाई नहीं अपनी ज़िंदगी में। सुबह का शाम में नहीं खाए, शाम का सुबह में नहीं खाए, जब खाए फ्रेश खाए। फ्रिज में रख के 6-6 महीने के जो है गोशा रखे हुए हैं, निकाल के खा रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा बोलो? कमज़ोरी आएंगी, दिमाग कमज़ोर होगा डेफिनेटली। जो हमारे बड़े बोलते हैं कि दिमाग जो है कुंद हो जाता है भाई। तो फ्रेश खाना, तो खाने में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेश। सेकेंड चीज़ पानी, कम से कम 3 लीटर पानी तो हर कोई पीना। इतना पानी पीना कि यूरिन वाइट कलर का आना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो ऑयलिंग कम होगी। अगर आपकी इंजन में ऑयल कम लगेगा तो कट कट आवाज़ आते जाएगी, मशीन ख़राब हो जाएगा। इंसान का मशीन का ऑयल पानी है, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा।
बॉडी का मूवमेंट रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे, हर किस्म का टॉक्सिन पॉइजन पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। कम से कम 3 लीटर पानी पीना, या गर्मियां हैं तो शायद 5 पीना पड़े, स्टोन है तो 6 लीटर पानी पीना है, लेकिन इतना पानी पीना कि यूरिन जो है व्हाइट कलर का आना, ये अपना टारगेट है। ये नंबर 2 बात बताया। तंदुरुस्ती रखने के लिए नंबर 3 है कि एडिक्शन से दूर रहना, ये स्टार्टिंग में अपन लोगों का कवर कर लिए। नंबर 4 है कि पेन किलर से अवॉइड करना। भाई इंसान बना थकने के वास्ते, अल्लाह ताला इंसान को बनाया मेहनत और मशक्क़त के लिए। जितना आराम करेंगे उतने प्रॉब्लम्स आएंगे। हमारे पहचानत के लोग रिसेंटली अमेरिका गए, प्लेन में बैठे हुए थे, 18 घंटे की फ़्लाइट है, खाली वैसे ही बैठे, खून क्लॉट हो गया पैर में, DVT बोलते, वो क्लॉट निकल गया, लंग्स में चले गया, क्रिटिकल हो गया, ICU गए, बड़े लाखों रुपए खर्चा करने का आदमी ठीक हुआ। ये पैसे बचाने का तरीका क्या था कि हर 1-2 घंटे को ज़रा वॉक कर लेते। तो इंसान बना मेहनत के लिए, जितना आराम करेंगे ये खून दौड़ेगा नहीं, जहां जमेगा तो मौत हो जाएगी। तो खून जमना, क्लॉट होना खतरनाक है। इंसान आराम के लिए नहीं बना, बड़े बड़े महलात बना रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कंफर्टेबल रिक्लाइनर चेयर्स है। जितना आराम करेंगे उतने बीमारियां आपके अंदर आते हैं, क्योंकि इंसान बना मेहनत और मशक्क़त के लिए। तो जो है डेली कम से कम अपन हाफ एन आवर तो वॉकिंग करना। पहले के ज़माने में ऐसे बीमारियां नहीं थे, शुगर जैसी खतरनाक बीमारी जितना हर दूसरे आदमी को दिख रहा है, शुगर, BP, थायराइड। पहले के लोग साइकिल चलाते थे, पहले के लोग खेतों को जाते थे। आज हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, टीवी लगा लेके सीरियल देख रहे हैं। आजकल सीरियल्स का कम हो गया, रील पे रील देखते जा रहे हैं, ये रील वो रील चल रही। क्या एक ही उंगली, टेंडोनाइटिस हो जा रहा, अंगूठे खराब हो जा रहे लोगों के, रील पे रील ऐसा फिरा रहे। तो ये ज़माना आ गया। तो एक्सरसाइज करना, ये 4th गोल्डन रूल है, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे। वेट लॉस करना है तो अलग स्टोरी है, बट कम से कम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे मैंडेटरी है। इसके बाद में आता है कि अपना ब्लड टेस्ट कराना। जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे पता नहीं आपके अंदर क्या है। अब आप आएंगे ख्वाजा बंदे नवाज के सुदरा बारगाह में आएंगे, आके अपना स्कैनिंग कराएंगे तो पता चलेगा आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसी तरह फिजिकल प्रॉब्लम्स, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, स्कैनिंग कराएंगे तो पता चलेगा। तजुर्बे की आंख वो चीज देख लेती है जो एक आम आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि जो आपको पता होता है वही समझ में आता है, वही दिखता है। एक ही चीज को 2 लोग देखें, 2 लोग अलग अलग मायने निकाल लेते हैं। किसी का इल्म ज्यादा रहता, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा रहता। तो साल में एक बार तो डॉक्टर से मिलना, अपना हेल्थ चेकअप कराना। कैसे कैसे पेशेंट अकबर साहब के पास आते, लास्ट मिनट में क्या टेस्ट कराए तो निकल जाता, डॉक्टर साहब मैं टेस्ट नहीं कराती हूं। डॉक्टर के पास गए तो कुछ तो हो जाता, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं। छोटी बीमारी होते होते बड़ी होते चले जाती। इंग्लिश में हमारे को स्कूल में सिखाए थे, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कपड़ा ज़रा फटा तो 1 टाका लगता है, वो टाइम पे नहीं सुधारे तो 9 टाके लग सकते हैं। छोटी बीमारी स्टार्टिंग में रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज स्टार्टिंग में आ गया, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेटर ऑन स्टेजेस में फालिज का अटैक हो गया, हार्ट में स्टेंटा पड़ गए, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाद में डायलिसिस पे भी बैठे हुए हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, क्योंकि वक्त पे चेकअप नहीं कराए। आने के बाद बोलते हैं अब आपके पास आए सरकार कर दो। भाई वक्त को कौन पलट सकता है? आज मैं 40 साल का हूं, क्या मैं 20 साल का हो सकता हूं? नामुमकिन है। मुर्दे को जिंदा होते हुए सुने हैं, लेकिन बूढ़े को जवान होते हुए कभी सुने आप? हो ही नहीं सकता। इसी तरह बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, जड़ पकड़ लेती है, इसको वापस नहीं ला सकते, बहुत लेट हो जाता। स्टार्टिंग में ही ये वीड्स को जब का जब उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन वक्त पे बताना है, टेस्ट करना है, टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अलामत आए तक बहुत लेट हो जाता। खास तौर से किडनी डिजीज। किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है, किडनीज 90% फेल हो गए तक भी अलामत नहीं आती, मालूम ही नहीं होता। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे अजीम बारगाह के दामन में ठहर के कि अपने किडनीज का चेकअप कराइए। साल में एक बार कम से कम अपना ब्लड का टेस्ट कराइए, सीरम क्रिएटिनिन चेक करिए, यूरिन का टेस्ट करिए, कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा, कहीं यूरिन में पस तो नहीं जा रहा, कहीं यूरिन में ब्लड तो नहीं जा रहा। और एक बार अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन कराइए, मेरे किडनीज 2 दिखने में तो अच्छे है क्या, स्टोन है क्या, सुकड़ गए क्या, फूल गए क्या, पता चलेगा।
तो अपने किडनीज़ की हेल्थ को मेंटेन करिए, हर ऑर्गन की हेल्थ को मेंटेन करिए, क्योंकि तंदुरुस्ती वो राज है जब आपको मिल जाएगा तो इल्म भी आएगा, अमल भी आएगा, ईमान भी आएगा, अमान भी आएगा और फराग दस्ती भी मिलेगी। इल्म वो कुंजी है, इसलिए लास्ट में रखिए उसको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख्वाजा बंदे नवाज गैसो दराज का बहुत रोल साइंस पे रहा है। साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, रूह का भी इलाज करते थे, जिस्म का भी इलाज करते थे। किडनी डिजीज़ के बारे में उनका जो है कौल मशहूर है कि जो शख्स 7 पिस्ता को 1 गिलास पानी में रखेगा रात में और सुबह में उठ के पानी भी पी लेना, मिट्टी के बर्तन में रखेगा, सुबह में उठ के पानी भी पी लेना और पिस्ता भी खा लेना, अगर उसकी किडनी 90% भी डैमेज रहेगी तो वापस आने के चांसेस है। ये सरकार का इरशाद है। जिसको अकीदा है, जिसको यकीन है, जिसको ईमान है, उसको फैज़ मिलता है। जो शक की निगाह से देखता है उसको क्या। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको जो है ईमान व अमल, फराग दस्ती, ईमान, इल्म व अमल, ईमान, अमान और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और हम सबको बार बार जो है अल्लाह ताला जो है इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि 5 वक्त नमाज़ी बने, हम इल्म दुआ वाले बने और सरकार के ख़दमों में आके बार बार हाज़िर हों और जो है जन्नत की जो है हमें दुनिया में ही बशारत दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फ़रमाए और जब ख़बर में जब सरकार को देखें या रसूलुल्लाह सलामुन अलैका बोलने वालों में से शुमार करें। इस दुआ कबूल फरमाए।